जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 22 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 22 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 22 फेब के दिन। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 22 फेब के दिन। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। बॉटम की एनर्जी आ गई है, सैडनेस की, डिप्रेशन की। आपके पार्टनर जो चला गया है उसको सोच रहे हैं। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर कभी बहुत रिच थे, बहुत वेल्दी थे, बहुत सक्सेसफुल थे। अब इनकी जॉब चली गई है, बिजनेस ठप हो गया है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने किसी डिसीजन पे पछता रहे हैं, या फिर यहाँ पे मुझे आप दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ गई है, ट्विन फ्लेम की। मे बी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए थे, मटेरियलिस्टिक हो गए थे। देखिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर को आपके लिए इंट्यूशन थी। इन्होंने हो सकता है कि आपके प्यार को इम्पोर्टेंस ना दे के पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। इनको ये लगता था कि पैसा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी आपको अप्रोच कर लेंगे। या फिर इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, इन्होंने सिर्फ पैसे को इम्पोर्टेंस दी। लेकिन अब इनकी जॉब चली गई है, इनका बिजनेस ठप हो गया है, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ना आप मिले ना पैसा मिला, ये कहीं के नहीं रह गए। एंड इसी वजह से ये पास्ट को याद करके बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं कि वो टाइम कितना अच्छा था जब आप भी इनके पास थे एंड इनके पास पैसा भी था, ये सक्सेसफुल भी थे, तो इनके पास सब कुछ था। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, सैडनेस में है। 13, 5, 18 आपके पार्टनर के मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, अंदेशे आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही हैं। मतलब जब इंसान का दिमाग मतलब कंफ्यूज होता है, वो परेशान होता है जब कोई, तो वो सिर्फ नेगेटिव सोचता है। तो मुझे इस वक्त आपके पार्टनर की हालत ऐसी दिखाई पड़ रही है कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके पार्टनर डिप्रेस हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5353, वेरी गुड। 3355 या फिर 3553 किसी की एज हो सकती है। ओके, एंड 7349, 73 किसी कोई बोर्न हो सकता है, 74 हो सकता है, 79 हो सकता है, या फिर इसको रिवर्स कर दीजिए 97, 94, 93, या फिर ये एजेस भी हो सकती हैं जैसे 34, 37, 39, 33। इस तरीके से देख लीजिएगा। वैसे 333 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 579, 579 का तो मतलब हो गया ऑड नंबर सारे। 579, 57, जस्ट मिनट, 579। चलिए खैर, नंबर के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, पहले देख लेते हैं यहाँ पे है क्या। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिखाई पड़ रहा है किसी तरह का। आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा रिच हो चुके हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी आई थी लवर्स की। लवर्स का मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, वैसे भी नंबर भी वैसे ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सॉरी, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर अगर स्टार पर्सनालिटी हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, तो आप भी उसी टाइप के हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। ये है किंग ऑफ पेंटिकल, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल। मतलब आप दोनों एक ही जैसे हैं, बिल्कुल एक ही जैसे। मतलब ट्विन फ्लेम में क्या होता है, एक पर्सन जो करता है दूसरा उसका रिफ्लेक्शन होता है। ट्विन बेबीज जो होते हैं वो बिल्कुल बहुत सारी सिमिलरिटी उनके अंदर होती हैं।
अब यहाँ पे चक्कर ये होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें उसके लिए हम लॉयर होते हैं, हम कहते हैं ये इस तरीके से सही है, लेकिन जब दूसरा कोई काम वही करता है तो हम लोगों को बड़ी इरिटेशन होती है कि तुमने ऐसा कैसे किया। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, जो इन्होंने आपके साथ किया है वही आप इनके साथ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जैसे कोई कर्मा आप लोगों का बाकी नहीं रहने वाला है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, इसी लाइफ में इसी टाइम में सारे कर्मा क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है। यहाँ पे लंबा नहीं लटकाया जाता है, जैसे वो वाली कौन सी कोर्ट होती हैं जहाँ पे तुरंत जजमेंट हो जाते हैं, उस तरीके से मुझे दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम के केस जो होते हैं वो उसी कोर्ट में जाते हैं जहाँ पे तुरंत डिसाइड हो जाता है कि किसने क्या गलती की, उसको पनिशमेंट दो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 3 ऑफ कप्स, इस वक्त आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप लोग ग्रो कर रहे हो सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। 3, 5, 8 स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आपने बहुत मेहनत करके ये जगह पाई है, बहुत आपने अपनी लाइफ में फाइट लड़ी है, आप लोग हीलर भी हो सकते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि बहुत फाइट करने के बाद जैसे कोई इंसान जश्न मना रहा है, कोई खुश हो रहा है, किसी को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बहुत बुरा टाइम, ये भी पॉसिबल है कि आपके ऊपर शनि चल रहे थे, आपका बुरा टाइम चल रहा था, एंड आपने उस बुरे टाइम को बहुत ही ज़्यादा हिम्मत के साथ निकाला। एंड जब आप निकल के आए, जैसे शनिदेव होते हैं, अगर आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से की हैं तो शनिदेव आपको रिवॉर्ड भी देते हैं। तो जैसे कि आपने अपनी लाइफ में सारे स्ट्रगल बहुत हिम्मत के साथ आपने फाइट किया है, एंड उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिला है, एंड आप लोग अपने रिवॉर्ड को लेके बहुत ज़्यादा खुश हैं। 8, 3, 11 आपके साथ जस्टिस हुआ है। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि मे भी आपके पार्टनर की लाइफ में भी यही शनि वाला फेस चल रहा हो, बुरा टाइम इनका स्टार्ट हो गया हो, सारे कर्मा क्लीनिंग का टाइम आ गया हो, एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी में है। तो ये आपका एग्जाम्पल सामने रख रहे हैं कि जब आपके ऊपर दिक्कतें आई थी, लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि वही चीज़ है कि सामने वाले पे जब दिक्कत आती है तो हम लोग ज्ञान दे लेते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो सारे ज्ञान यूजलेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी डिप्रेस हो रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं फाइट करने की। 3 ऑफ कप्स, 3, 5, 8 चलिए, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके बिजनेस या जॉब जो भी आप कर रहे हैं, ज़्यादातर बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, लेकिन जॉब भी है तो यहाँ पे आपके राइवल्स बहुत सारे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ या तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है या कॉन्स्पिरेसी बहुत होती है, लेकिन आप, मुझे दिख रहा है कि इस सारी झंझटों से आप डिटैच रहते हैं। मतलब मुझे आप बड़े ही शांत, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड, बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग दिख रहे हैं। मतलब जैसे लोग हैं जो आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं, फालतू की चीज़ों में आपका ध्यान लगाना चाहते हैं कि आप इस चीज़ से हटके फालतू के झमेलों में फंस जाएं। लेकिन आप मैच्योर हैं, आपने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी मुश्किलों से आपने ये पोजीशन पाई है, तो मुझे दिख रहा है कि आप हटने वालों में से हैं भी नहीं, एंड आपको हटना भी नहीं चाहिए। भाई अगर आप दिक्कतों से डर जाएंगे तो फिर फाइटर होना चाहिए सबको, एंड फाइटर होना चाहिए वाली बात ही नहीं है, नो ऑप्शन। आप ऑप्शन नहीं ढूंढ सकते कि मैं बच के निकल जाऊँ, आपको लड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप इन सब चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आप लोग सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, आप सिर्फ ये देख रहे हैं, अपने फ्रूट को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब हार्डवर्क कर रहे हैं, उसके फ्रूट को एंजॉय कर रहे हैं। जो लोग आपके लिए उल्टा सीधा बक रहे हैं या आपके लिए दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं, वो अपने में ही लड़ रहे हैं। मतलब कि देखिए, जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, जो आपके राइवल्स होते हैं, वो एक दूसरे के भी तो सगे नहीं होते हैं, क्योंकि वो, उनकी ऐसी मेंटालिटी ना हो तो वो आप ही को टारगेट क्यों करने लग जाएं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो सब आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं, एंड आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप वही कर रहे हैं। 7, 5, 12 यस, मुझे दिख रहा है कि ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिला हुआ है या मिल चुका है या उनको उल्टा लटकाया गया है,
क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जिन जिन लोगों ने आपकी लाइफ में कांटे बिछाने की कोशिश की है उन सबको उल्टा लटका दिया गया है। उनके पनिशमेंट जैसे फरमान जारी कर दिया गया है कि अब इन सबको उल्टा लटकाया जाए। उन सब में आपस में फाइट हो गई है जो आपको दिक्कत देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, या फिर अगर आप किसी ऑफिस में हैं तो ये आपके बॉस हो सकते हैं जिनको पता चल चुका है कि आप सबसे सुटेबल इंसान हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं एंड आपके अगेंस्ट ये सब चल रहा है तो उन्होंने उन सबको पनिश किया है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी से डिस्कस कर रहे हैं। 3 3 6 6 का मतलब हो गया लवर्स। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। मे बी आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी जो है वो इनको मिसगाइड कर रही है। आपके पार्टनर को डिपेंड हो सकते हैं, थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो सकता है, थर्ड पार्टी इनको मिसगाइड कर रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपके साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा सुटेबल हैं, आप काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्हीं के जैसे हार्ड वर्किंग हैं। तो अगर ये आपके साथ मिलके कोई काम करते हैं तो फिर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, मतलब एक और एक 11 बन जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया ना कि आप दोनों पावर कपल हैं, आप दोनों एक ही जैसे हैं। जैसे आपके पार्टनर का जब टाइम अच्छा था तो ये भी बहुत तगड़े वाले बिजनेसमैन या मतलब हार्ड वर्किंग पर्सन थे, एम्बिशियस बहुत थे। एंड अब ये आपको देख रहे हैं तो आप भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हार्ड वर्किंग हैं। तो इनको लग रहा है कि अगर आप दोनों मिल जाएं या यहाँ पे टीम वर्क किया जाए तो फिर आप दोनों की लाइफ इस्टेब्लिश हो जाएगी। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हैं। पैसे को लेके या तो आप काफ़ी मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं या पैसा कैसे कमाना है ये आपको बहुत अच्छे से आता है, या फिर मतलब आप टैलेंटेड तो हैं। पैसे को लेके आपका एक अलग लेवल का डेडिकेशन है। 3 4 7 का मतलब हो गया आपका माइंड बहुत क्रिएटिव हो सकता है, आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। आपको मतलब पैसा कमाने के तरीके आप निकाल लेते हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी हो सकती है। 4 5 9 ओल्ड सोल की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, आपका रिसर्च वर्क काफ़ी अच्छा हो सकता है एंड काफ़ी ज़्यादा वाइज इंटेलिजेंट आप दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, मतलब इनको लग रहा है कि फैमिली से ज़्यादा इनको बिजनेस, जॉब, पैसा कमाना इन सब में आपका टैलेंट नज़र आ रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर भी मैंने बताया ना कि दोनों मनी माइंडेड हैं। मनी माइंडेड का मतलब यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, मतलब पैसा कमाना कैसे है, जैसे गुजराती लोग नहीं होते हैं पैसा कमाने में बहुत आगे होते हैं, ऐसे ही मुझे आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों गुजराती हों या जैन हो सकते हैं आप लोग, या आप लोग सिख हो सकते हैं। सिख लोग भी बहुत बिजनेस करते हैं। 3 4 7 7 एंड 9 16 यस, ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आया हुआ है। 3 4 7 ओके, मे भी आपके पार्टनर किसी के साथ पार्टनरशिप में थे, मे भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, लेकिन वहाँ पे टॉवर आ चुका है। टॉवर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि थर्ड पार्टी कभी नहीं चाहती है कि आप के पार्टनर आपके साथ कनेक्ट हों। ये बात आपके पार्टनर को पता चल गई है। या फिर थर्ड पार्टी ग्रीडी हो सकती है जिस वजह से आपको वेट करना पड़ गया है बहुत ज़्यादा। 9 7 16 यहाँ पे फिर से टॉवर है। भाई साहब, टॉवर तो बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त बहुत दिक्कतें चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे को लेके, अपनों को लेके काफ़ी सारी दिक्कतें चल रही हैं। यस, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च किया हो सकता है, सब कुछ किया हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी का पेट ही नहीं भरता है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, वो हर वक्त इनको पैसा कमाने के लिए जैसे फोर्स करती है, क्योंकि थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर कभी भी आपसे कनेक्ट ना हो।
एंड आपके पार्टनर को लगता था कि थर्ड पार्टी बहुत सगी है, क्योंकि पहले ही कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का। मतलब आप तीनों फ्रेंड हैं, आप तीनों काफ़ी अटैच हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी या तो आपके पार्टनर से लव करती है, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है। 9 7 16 16 3 19 आपके पार्टनर आप ही के साथ फ्यूचर देख रहे हैं। टॉवर इन पे लगातार आ रहे हैं, लगातार खुलासे हो रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ तो उसके पीछे रीज़न क्या था। हर चीज़ के पीछे रीज़न थर्ड पार्टी निकल रही है। एंड अब आपके पार्टनर जैसे कि डिसाइड कर लिए हैं कि इनका फ्यूचर आप ही के साथ अच्छा रह सकता है। तो ये काफ़ी फ़िलहाल डिप्रेस दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अंदर से तो हर इंसान दुखी होता ही है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे यस यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, या तो डिवोर्स हो चुका है या ये डिवोर्स देने की सोच रहे हैं। तो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आज के दिन आपके पार्टनर। ये सोच रहे हैं कि काश जैसा चाहा था सब कुछ वैसे ही हो जाता, काश थर्ड पार्टी ऐसा ना करती, क्योंकि थर्ड पार्टी कार्मिक है इनकी। 5 3 8 थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है। शनि चल रहे हैं एंड जितनी भी कार्मिक चीज़ें हैं वो जा रही हैं, वो रुक नहीं सकती हैं। एंड रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, आई हैव टू गो। ओके गाइज, जय माता दी।